वो कह रहे हैं हम संविधान बचाने के उस पार्टी में। नहीं, कौन सा संविधान खतरे में? संविधान बचाने के लिए तो मैदान में आए। MIM जेल जा रही, जेल जाएं। कौन सा संविधान वहाँ बचाने के लिए गए? संविधान को तोड़ करके संविधान बचता है क्या? हाँ, आप जिस पार्टी से जीत करके आए हो, जिस पार्टी के लोगों ने आपको जिताया है, बैरिस्टर साहब वहाँ दिन रात रैलियाँ की, लोगों के बीच में गए, आज लोग वहाँ गाली दे रहे हैं। तो कौन सा संविधान आप बचा रहे हो? कौन सा संविधान खतरे में है? और संविधान खतरे में है तो RJD बचाएगी? उतरे मैदान में। इतना नफरत का माहौल है। एक भी बयान आया तेजस्वी यादव का, संविधान बचाएंगे वो? मुसलमानों को कूटा जाता है, पीटा जाता है, मारा जाता है, तो मजलिस के अलावा कोई बोलता है? कहाँ है तेजस्वी यादव? तो इसलिए ये सब झूठ का पुलिंदा है और इनसे मुस्लिम शर्मिंदा है। बाप जो है वो चारा घोटाला वाला था, बेटा जो है वो MLA घोटाला कर रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमारे ही लोग थे, अब चले आए, किसी गलती से चले गए थे वहाँ पर। अगर इनके लोग तो उस वक्त टिकट क्यों नहीं दिया? तो देते उस वक्त टिकट, अगर दम था तो। क्यों उस वक्त जूता मार के निकाल दिया था? चोरी है, ये बेईमानी है। नाली के कीड़े जो होते हैं ना, उनको नाली पसंद है। बहुत अच्छा हुआ कि चले गए, ये गंदगी MIM से छट गई। सब झूठे हैं, मक्कार है, इब्नुल वक्त हैं और इनको जनता सबक सिखाएगी। और सिर्फ इनको नहीं, इनकी वजह से RJD भी बेनकाब हो गई है, जो BJP को कोसती है पानी पी पी करके कि संविधान को नुकसान ये पहुंचा रही है। आज वही काम RJD ने भी किया है, तेजस्वी यादव ने किया है। और लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो चारा घोटाला बाज थे। वो तो ये कह रहे हैं कि क्या सिर्फ क़यादत असदुद्दीन ओवैसी थोड़ी करेंगे, वहाँ पे भी अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, वहाँ सरफराज पहले से हैं वो भी। जिस तरीके से बिहार में MIM में बगावत हुई है, 5 में से 4 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए हैं। हमारे साथ दिल्ली के मीडिया इंचार्ज मुमताज़ आलम रिजवी साहब, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आपके पार्टी में बगावत हुई, 5 में से 4 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए, उस पर क्या कहेंगे आप? ये बगावत नहीं है, ये बेईमानी है। बगावत तो उस वक्त होती है ना कि जब कोई उसूली बात रही हो, कोई चीज़ तय रही हो और वो पूरी न की जा रही हो, तो इसलिए बगावत इसको नहीं कहते हैं। ये चोरी है, ये बेईमानी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि असल में नाली के कीड़े जो होते हैं ना, उनको नाली पसंद है। उनको पैर छूना, हाँ, उनको मतलब तलवे चाटना, और उनको और जो भी मतलब गिरी हुई बात हो सकती है, अपनी तहज़ीब के ख़िलाफ़ जो है वो रिएक्ट करना, वो तमाम चीज़ें उनको पसंद थी। तो इसलिए जी हुजूरी के लिए वो चले गए हैं। और जी हुजूरी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम संविधान बचाने के उस पार्टी में। नहीं, कौन सा संविधान खतरे में? संविधान बचाने के लिए तो मैदान में आए। MIM जेल जा रही, जेल जाएं। कौन सा संविधान वहाँ बचाने के लिए गए? संविधान को तोड़ करके संविधान बचता है क्या? हाँ, आप जिस पार्टी से जीत करके आए हो, जिस पार्टी के लोगों ने आपको जिताया है, बैरिस्टर साहब वहाँ दिन रात रैलियाँ की, लोगों के बीच में गए, आज लोग वहाँ गाली दे रहे हैं। तो कौन सा संविधान आप बचा रहे हो? कौन सा संविधान खतरे में है? और संविधान खतरे में है तो RJD बचाएगी? उतरे मैदान में। इतना नफरत का माहौल है। एक भी बयान आया तेजस्वी यादव का, संविधान बचाएंगे वो? मुसलमानों को कूटा जाता है, पीटा जाता है, मारा जाता है, तो मजलिस के अलावा कोई बोलता है? कहाँ है तेजस्वी यादव? तो इसलिए ये सब झूठ का पुलिंदा है और इनसे मुस्लिम शर्मिंदा है। अब ये वहीं पे गए हैं, वो मिसरा है कि पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। बहुत अच्छा हुआ कि चले गए, ये गंदगी MIM से छट गई। वो तो कह रहे हैं हम सरकार बना रहेंगे, सरकार बनाएंगे, मंत्री बनेंगे, उसके बाद काम करेंगे। अरे भाई, ये मंत्री बने, संतरी बने, कुछ बने, लेकिन ये बेईमान घोषित हो गए। इन्होंने बेईमानी की है अपने अपने हलके के लोगों से कि जिन्होंने इन्हें मजलिस के नाम पे वोट दिया है। बेईमानी करके आप जो है ईमानदारी बचाने की बात कर रहे हो? हाँ? ये कौन सी ऐसी बात हो गई? कौन सा ऐसा अमल हो गया? कौन सी किताब में लिखा है? ये कौन सी किताब में लिखा है, हैं? कि आप अपने घर को छोड़ करके, आप अपने घर में चोरी करके और पड़ोसी में ईमानदारी का पाठ पढ़ाओ? ये कहाँ से हो सकता है? इसलिए ये सब झूठे हैं, मक्कार है, इब्नुल वक्त हैं और इनको जनता सबक सिखाएगी। और सिर्फ इनको नहीं, इनकी वजह से RJD भी बेनकाब हो गई है, जो BJP को कोसती है पानी पी पी करके कि संविधान
को नुकसान ये पहुंचा रही है। आज वही काम आरजेडी ने भी किया है, तेजस्वी यादव ने किया है, और लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो चारा घोटाला बाज थे। तो बाप जो है वो चारा घोटाला वाला था, बेटा जो है वो एमएलए घोटाला कर रहा है। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमारे ही लोग थे, अब चले आए, किसी गलती से चले गए थे वहाँ पर। अगर इनके लोग तो उस वक्त टिकट क्यों नहीं दिया? तो देते उस वक्त टिकट, अगर दम था तो क्यों उस वक्त जूता मार के निकाल दिया था? लेकिन हमारे चूँकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मोहब्बत के आदमी हैं, प्यार के आदमी हैं, अकीदत के आदमी हैं, उन्होंने गले से लगाया जब ये रोते गाते पहुँचे, आंसू बहाते हुए कि मारा गया, हमें निकाला गया, इनको गले लगाया, इज्जत दी। मौका देना चाहिए, मौका दिया था, लेकिन वही हमने कहा ना कि इनको मौका दिया, गले लगाया, इनको अपनी तहजीब बताई, इनको अपने मसले बताए, लेकिन इनको रास नहीं आया, क्योंकि ये थे नाली के कीड़े, वहीं पहुंच गए। लोग कह रहे हैं पार्टी नेतृत्व से बहुत बड़ी चूक हो गई, उनको समझ ही नहीं पाया कि हमारे ऐसा देखिए, चूक नहीं होती है, इसको चूक नहीं कहते हैं। ये जब देखिए, जो शरीफ आदमी होता है, जो ईमानदार आदमी होता है, जो अच्छी छवि वाला आदमी होता है, तो वो दूसरे सामने के लोगों को वैसे ही समझता है। वो समझता है नहीं अच्छा ही आदमी होगा, भला आदमी होगा, वो पहले ही आलोचना नहीं करने लगता है। तो बैरिस्टर साहब हमारे चूँकि एक अच्छी छवि वाले आदमी, अच्छी सोच वाले आदमी हैं, इसलिए उन्हें अच्छा दिखाई दिया। तो इसमें कोई, और जो बुरा होता है उसको बुराई दिखाई देती है। तो अगर अच्छा देखना बुरा समझा जाने लगेगा तो फिर हर आदमी एक दूसरे को बुरा ही समझेगा, फिर तो कहीं अच्छा ही नज़र ही नहीं आएगी। इसलिए हमारी क़यादत पे कोई उंगली मत उठाए, अपने गिरबान में झांक कर देखें। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से विधायक आपके गए दूसरी पार्टी में, वहाँ आपको नुकसान होगा आने वाले चुनाव में? कोई नुकसान नहीं होगा, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि आरजेडी बेनकाब हो गई है। जो मुसलमान अभी आरजेडी की तरफ जाते थे अब वो नहीं जाएंगे, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि आरजेडी भी कांग्रेस की तरह, आरजेडी भी बीजेपी की तरह, आरजेडी भी दूसरी नकली और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की तरह है कि जो आज़ाद मुस्लिम क़यादत नहीं देखना चाहती। वरना आप बताइए कि अगर तेजस्वी यादव बिहार में सरकार बनाते तो क्या आपको लगता है कि एमआईएम बीजेपी के साथ जाती, कि तेजस्वी के साथ जाती, या आरजेडी के साथ, किसके साथ जाती? महाराष्ट्र में भी आप देखिए कि जब इमरान प्रतापगढ़ी का चुनाव हो रहा था राज्यसभा का, तो किसको दिया महाराष्ट्र के एमआईएम के लोगों ने? उन्हीं को दिया ना। या कभी भी ऐसा मौका जब भी आया जहाँ पर भी, तो किसका साथ दिया एमआईएम ने? हमेशा जो है वो इन लोगों के साथ खड़ी रही है। इसलिए कोई ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता है और ये बहाना भी नहीं बना सकता। हम तो ये चाहते हैं कि भाई हमारी क़यादत के साथ ये जो आप पैर छुआते हो, ये जो तलवा चटवाते हो, दरियाँ बिछाते हो, हम तो इसको बस रोकना चाहते हैं। बाकी तो साझेदारी आप ही की रहती है। तो ये कह रहे हैं कि क्या सिर्फ क़यादत असदुद्दीन ओवैसी थोड़ी करेंगे, वहाँ पे भी अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, वहाँ सरफराज पहले से हैं, वो भी क़यादत कर सकते हैं। ऐसा है तो कौन रोक रहा है? हमारे बैरिस्टर साहब की तकरीर आप नहीं सुनते? क्योंकि तो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि लीडर पैदा हो, लेकिन जिनका नाम आप ले रहे हो, हाँ, जिनका आप नाम ले रहे हो, तो वो इतनी जुर्रत तो पैदा करें, हिम्मत तो पैदा करें। थोड़ी सी हिम्मत पैदा की थी, बैरिस्टर साहब साथ जुड़े थे, फिर लालच दिखाई दिया, फिर वही नाली में चले गए। तो भाई नाली में रहने वाला आप उसको कह रहे हो कि नहीं साहब वो आ जाइए और बढ़िया जो फिश पॉन्ड है उसमें आ जाए, वो कहाँ से आएंगे? नहीं आ पाएंगे। इसलिए देखिए, जो अच्छे लीडर है, जो अच्छी क़यादत है, वो सामने आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। और बैरिस्टर साहब का तो मकसद ही है ये। आप बताइए अख्तरुल ईमान है कि नहीं है वहाँ पे? तो क्या उनको क़यादत नहीं दी गई है? आप बताइए, क्या बैरिस्टर साहब वहाँ पे कोई मुदाखलत करते हैं? हाँ, खुद दिल्ली में आप देख लीजिए कि पूरी छूट, यहाँ हमारे जो सदर हैं जनाब कलीमुल हफीज़ साहब, पूरी छूट मिलती है कि आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। क्या किसी पार्टी में इतनी जमहूरियत है? क्या किसी पार्टी में इतनी जुर्रत है लीडरों में? और जो मुस्लिम लीडर हैं वो क्या कर रहे हैं? चलिए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।